कोरोना महामारी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में पूरे विश्व के सामने उभर कर आई है। लोगों ने सपने में नहीं सोचा था कि कभी हमको इस तरह की बीमारी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस बीमारी से देश को बचाने के लिए, लोगों को सुरक्षित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब जब जो आह्वान किया गया देश की जनता से, देश की जनता ने पूरी तत्परता के साथ में आगे बढ़कर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन सारे आह्वान का जो है ना अनुसरण किया है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क लगाकर निकलना, इसका पालन किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे शासकीय विभागों के अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हों, जिले के प्रशासनिक अधिकारी हों, कलेक्टर महोदय हों, एसपी महोदय हों, सीएमएचओ महोदय हों, एसडीएम महोदय हों, हमारे एएनएम, हमारे डॉक्टर्स, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे सिपाही, सबने जो है ना जीवटता का परिचय देकर हमें अपनी जिम्मेवारी को पूरा करना है। लोगों तक अपनी सेवाएं अनवरत रूप से देने का जो उनके द्वारा कार्य किया गया है, अपने परिवार की चिंता नहीं की, अपनी चिंता नहीं की, वो दिन रात जो है ना अथक परिश्रम करते हुए हमें अपने देश को जो है ना कोरोना के संक्रमण से बचाना है। जहाँ पर जो लोग जो है ना इसके संक्रमण में पॉजिटिव केस आए, जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए, जो गंभीर रोगी थे उनके लिए जो अस्पतालों में वार्डों की व्यवस्थाएं की गई, वहाँ पर देखा कि मतलब शुरू में तो संसाधन उपलब्ध भी नहीं हुए, बगैर पीपी किट के भी जो है ना डॉक्टर्स ने और सारे पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों ने जिस तरह से अपनी सेवाएं दी हैं, जिस तरह से हमारे सफाई कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं दी हैं, पुलिस के हमारे सिपाहियों ने धूप की चिंता न करते हुए दिन रात जो है ना खड़े रहकर लोगों को जागरूक करने के लिए कि मास्क का उपयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और इस सारे काम में जिस तत्परता के साथ में लगे रहे, वास्तव में ये सारे अधिकारी कर्मचारी वंदन के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। पूरा देश इन सारे हमारे, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हों, सफाई कर्मचारी हों, हमारे पुलिस विभाग के हमारे सिपाही हों, अधिकारी हों, हमारे अन्य विभागों के हमारे अधिकारी कर्मचारी हों, जिन्होंने में अपना योगदान दिया है, उन सभी के इस अमूल्य योगदान के लिए पूरा देश ऋणी है। उनके द्वारा किए गए इन कार्यों के परिणाम स्वरूप आज हमारा देश दूसरे देशों की तुलना में बहुत बड़े नुकसान से अपने आप को बचा पाया है। और आगे आने वाले समय में शासन ने तो व्यवस्था बता दी, लोगों को जीवन जीने की शैली बता दी कि हमको किस तरह का जीवन शैली अपने को अपनाना है। लॉकडाउन में थोड़ी ढील होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमको मास्क लगाकर नहीं निकलना है, या हमको 4-5 मित्रों के साथ एक साथ निकलना है, बगैर काम के निकलना है। हमको इन चीज़ों के प्रति अंदर से जागरूकता लाना पड़ेगी। मास्क का उपयोग हमें दैनंदिन में इस तरह से उपयोग करना पड़ेगा कि जब हम घर से निकलते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं, तो हम अपना चश्मा लगाना नहीं भूलते, हम अपना पेन रखना नहीं भूलते, हम अपना मोबाइल फ़ोन रखना नहीं भूलते। जैसे इन चीज़ों का हम याद रखते हैं, ऐसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने मास्क लगाया है कि नहीं लगाया है। ये मास्क हमारे अपने स्वयं के लिए ज़रूरी है, स्वयं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, और साथ ही साथ लोगों को भी जो है ना इसको कोरोना के कैरियर होने से बचाने के लिए, उसके लिए भी जो है ना मास्क हर व्यक्ति को लगाना ये बहुत आवश्यक है। हम उन परिवारों के प्रति भी जो है ना संवेदनशीलता का भाव हम रखें। हमें जिन परिवारों में अगर कोई सदस्य जो है ना कोरोना के संक्रमण अगर पॉजिटिव केस पाया गया, सरकार उसकी चिंता करती है, इलाज की सारी व्यवस्थाएं करती है, और जब उसकी सारी रिपोर्ट जो है ना, और जब नेगेटिव हो जाती हैं, और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद क्वारंटाइन पीरियड करने के बाद जब वो वापस आता है, तो हम उसके साथ अनदेखा व्यवहार ना करें, उन परिवारों के प्रति हम अनदेखा व्यवहार ना करें, उन ऐसे सारे परिवारों के प्रति, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी परिवार में हो सकता है। जब मैं टीवी में देखता हूँ कि किसी स्थान पर कोई कोरोना से संक्रमित मरीज का और अंतिम संस्कार करने के लिए लोग बाग
उस किसी विशेष स्थान पर अंतिम संस्कार करने के लिए जब मना करते हैं तो हृदय में बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है। हम सामाजिक प्राणी हैं और हम सामाजिक प्राणी होने के नाते क्या हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेवारी नहीं है कि इस लड़ाई को हमको सबको सामूहिक रूप से मिलकर इसको लड़ना है। किसी घर में अगर किसी का कोई नुकसान हुआ है, ये नुकसान केवल उस परिवार का नहीं हुआ, ये समूचे समाज का नुकसान हुआ है और पूरे समाज ने मिलकर कोरोना के विरुद्ध एकजुटता के साथ में आगे आना होगा। इस लड़ाई के विरुद्ध एकजुट होना होगा, तभी बड़े नुकसान से हम बचे हैं और आने वाले समय में हम और जो है ना अपने देश को बचा सकें और पूरे विश्व के सामने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत आज 1 नंबर पर है अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए। दूसरे देश इससे प्रेरणा ले रहे हैं। तो हम सब इन सारे किए गए कार्यों को जो है ना उस पर हम पानी फेरने का काम न करें। हम अपने दैनंदिन जीवन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमको लंबे समय तक करना पड़ेगा। ये 2-4 दिन में, महीने 2 महीने में खत्म होने वाला काम नहीं है। हमें अपने जीवन में अनिवार्यता का अंग बनाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हमको मास्क का उपयोग करना है, हमको साबुन से और हमको लिक्विड से हमको जो है बार बार जो है ना हाथ धोने का हमको काम करना है। हम घर से कहीं बाहर निकलते हैं तो बहुत आवश्यक काम होने पर ही हम घर से बाहर जाएं, अनावश्यक रूप से हम बाहर ना जाएं और स्वच्छता का हम अपने घर और घर के आसपास हम ध्यान रखें। तो शायद आने वाले समय में हमारा देश इस कोरोना संक्रमण से अपने आप को बचाने में पूरी तरह से सफल हो सकेगा।